ये महाराज जी तपस्या में लीन हैं और सखीगिरी पर्वत पे आए हुए हैं। आज ये हम घूमने के लिए आए थे, फिर यहाँ पर हमको वही महाराज मिल गया। आगे पता नहीं ये कैसा महाराज है, आगे ही मिलता रहता है। देखते हैं बात करके, शायद गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे। भजन में आनंद में मौज बना रहे हैं ये। अरे मैंने कब समझा लिए तुम भजन कराया करो। बोलो राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। आपने जो बताया था हमको, हम तो भजन करते हैं, लेकिन आप हमको आगे ही मिल जाते हो। हम कहीं भी जाते हैं, आप कहीं भी मिल जाते हो, आप साईं बाबा की तरह। आज मैं सखी पर्वत पर आया हुआ हूँ। अच्छा। 5 दिन से यहीं भक्ति में ऐसे ही बैठा हूँ। ना भूख है ना प्यास है, बस मुझे मोहन की मिलने की आस है। ये सखी पर्वत है जहाँ महल से उड़ कर वहाँ से राधा रानी की चुंदरी यहाँ सखी पर्वत पर आई हुई थी। ये देखो पर्वत में छप गई है ऐसे ही। आज भी ऐसे महसूस होता है जना राधा रानी की चुंदरिया है। उधर से गंगा मैया प्रकट हुई थी। आज इन शिलाओं से, झरनों से यहाँ आई हुई है। अरे श्री कृष्ण भगवान अपना भोग लगाते थे ग्वालों के साथ। 56 कटोरों में माखन मिश्री खाते थे यहाँ पे। महाराज जी आपके हाथ में क्या है? ये प्रसाद है जो मैं 5 दिन से यहीं इन कटोरों में भोग लगा रहा हूँ श्री कृष्ण भगवान का, ग्वालों का। दिखाना एक बार। ये देखो नमकीन का भोग है ये नमकीन का भोग है। कोई मिश्री का लगाता है, कोई नमकीन का लगा देता है। महाराज जी आपको मतलब इससे पेट भर जाता है? ये तो थोड़ा प्रसाद है। इससे तो सारे जग का पेट भर जाता है। कैसे महाराज? अरे इस प्रभु की अद्भुत माया है, लीला है श्री कृष्ण भगवान की, जो इतने में ही। फिर महाराज जी आपने वास्तव में मोह माया और घर बार बिल्कुल त्याग दिया? घर बार बिल्कुल त्याग दिया है मैंने सब। 10 महीने हो गए मेरे को यहाँ ही नहीं पर्वतों पर ओफो, की माया देख। बिल्कुल यहाँ तो बिल्कुल जंगल भी आप बान है। और आप मधुकरी भी लाते हो, भिक्षा मांग के लाते हो आप? हाँ, गांव गांव में जाके भिक्षा मांग के लाते हो? गांव में, जैसे मैं इस गांव में पीछे इस दूसरा गांव है, 2 दिन उसमें भिक्षा मांगूंगा, ठहरूंगा वहाँ पे। आप तो रमते फकीर हो गए। रमते राम फकीर हो गए। आपको ऐसे याद नहीं आती घर पे आपको अच्छे बिस्तर मिलते थे, अच्छा खाना मिलता था? कोई याद नहीं आती। इन पर्वत पहाड़ों में भी ऐसे गद्दों जैसी महसूस होती हैं। इन पर्वतों में ये देखो, अक्सर मैं तो इसी पे लेट जाता हूँ जैसे गद्दों पर लौटा हुआ हूँ। एक भजन सुना दो महाराज। जैसे मेरा भाई ने सब महल हवेली त्याग दी थी, भोजन भी त्याग दिया था, और आपने भी त्याग दिया। हमने भी त्याग रखा है। एक लाइन सुनाना एक बार। बिलारी ना चाहिए तेरी तिल रेशमी। गा के सुनाओ महाराज। हेरा ना चाहिए तेरी हलवा पूरी रे, ना चाहिए तेरी हलवा पूरी। मैं तो बासी कुशी खाऊं मेरी माँ, मेरा मन लगा फकीरी में। वाह जी वाह, राधे राधे। ना चाहिए तेरे तिल रेशमी, ना चाहिए री तेरे तिल रेशमी। मैं तो भगमा बाणा लाऊं मेरी माँ, मेरा मन लगा फकीरी। फिर आप भगमा बाणा क्यों नहीं पहनते? आप तो हर रोज नई ड्रेस बदलते हो। मैं भगमा बाणा नहीं पहनूंगा। अंदर से ही मैंने अपने मन को रंग लिया है उस प्रभु की लीला में। फिर आपका आखिरी संदेश क्या है संसार वालों के लिए? मेरा संदेश यही है कि इस मोह माया से दूर होके भगवान का भजन करो,
आप भी मेरी तरह आओ, मथुरा आओ, वृंदावन आओ, गिरिराज पर्वत के दर्शन करो। और यहाँ हर कण कण में श्री कृष्ण भगवान समाये हुए हैं। यहाँ मन की आँखों से ये रास लीला देखी जाती हैं। तो मैं भक्तों को यही संदेश देता हूँ कि आप मेरी तरह भगवान की शरण में आओ, सब उसी पे। ये क्या है महाराज? ये मेरी 5 साल पुरानी बोतल है। क्या साल पुरानी बोतल है ये 5 आपकी? साल पुरानी बोतल। 5 साल पुरानी? इसमें जल अपने आप प्रकट हो जाता है। अपने आप? अपने आप। जब मुझे प्यास लगती है तो इसमें अपने आप प्रकट हो जाता है। ये देखो, आपको दिखाई देगी। ये बोतल नहीं है। जय हो। ये सब किसकी मेहरबानी है? श्री मुरली वाले हरिहर नारायण विष्णु भगवान की कृपा है। ठीक है महाराज। ये महाराज जी के चरण है और बिल्कुल नंगे पैर होते हुए थे। देखो इनके पैर बिल्कुल छालों से सने हुए हैं। और ये महाराज के देखो ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं ऐसे ही जंगलों में। देखो ऊपर आसमान है, नीचे धरती है। महाराज जी बड़े कष्ट से जगत कल्याण के लिए भजन में बैठे हैं। घर बार त्याग के बिल्कुल विरक्त हो चुके हैं। ये आखिरी संदेश जी। मेरा संदेश है आशीर्वाद जो आप लोगों पर सदा ही कृपा बनी रहेगी। श्री कृष्ण बंसी वाले की जय श्री राधे। जय श्री राधे।